छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ अच्छी बातें बताकर इन सबको कुछ अच्छी शिक्षा दें। सभी बच्चे तालियों से स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्कूल में। तेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का ध्यान प्रभु। सबसे पहले सुबह उठकर हम किसको याद करते हैं? भगवान को। अरे सबको पता है, कमाल है। आज तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे आपके साथ बातचीत करके। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको भगवान राम के बारे में भी नहीं बताऊंगा, आपको सब कुछ पता है। कृष्ण भगवान के लिए भी बारे में नहीं बताऊंगा, आपको पता है माखन खाते थे, बंसी बजाते थे, मस्ती करते थे, पता है ना आप सबको। मैं आपको एक भक्त प्रहलाद का नाम सुना ना आपने? उसने अब अपने पिता से जो अपने आप को भगवान मानते थे, लेकिन वो क्या कहते थे कि भगवान मेरे परमात्मा है। और उनके लिए भगवान को किस में से आना पड़ा था पता है आपको? कि खंबे में से निकल के आना पड़ा। किस रूप में? नरसिंह रूप बनकर आना पड़ा। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। एक ध्रुव भगत का नाम सुना आपने, जो सितारे की तरह चमक रहे हैं आज हमारे आसमान में, वो भी भगवान की बड़ी भक्ति करते थे। मैं आपको उसके बारे में भी नहीं बता रहा। किसके बारे में बता रहा हूँ फिर बताऊँ? आप जैसे एक दो बच्चे जो अभी अब स्कूल में, जैन पब्लिक स्कूल में भी पढ़ते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। बड़ी मजेदार बात। आपको क्या लगेगा? मानो मैं आपके बारे में ही बता रहा हूँ। तो अपनी कहानी सुनोगे मेरे से? तो मेरे लिए ताली बजा लो। ओजस्वी कहाँ स्कूल क्लास में बैठा है, जिसके साथ पढ़ते हैं दो बच्चे, उनमें एक बच्ची जैन पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, उसका नाम है उर्वांशी। क्या नाम है? और एक बच्चा जो फर्स्ट में पढ़ता है, उसका नाम क्या है? ओजस्वी। क्या नाम है बोलो? दो बच्चे, उनके कॉलोनी में भगवान की कथा, भगवान का सत्संग शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? भगवान की कथा शाम को, जैसे कई बार होता है 3 बजे, कार्तिक महीना था पीछे, सभी ने बैठकर भगवान के पूजा की, आरती की, प्रार्थना की। वहाँ पर एक महात्मा आते थे, कहानियाँ भगवान की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ओजस्वी और पूर्वांशी दोनों भाई बहन कहाँ जाते थे? अपने स्कूल से आने के बाद, अपना होमवर्क करने के बाद, अपने मम्मी और पापा के साथ उस महात्मा जी की कहानियाँ सुनने। कहाँ जाते थे बोलो? महात्मा जी अच्छी अच्छी बातें बताते थे उनको। और उन्होंने एक दिन महात्मा जी ने कथा बताई एक सुंदर सी, कि 2 भाई बहन हैं और वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। कितने बजे? 6 बजे। आप में से कोई बच्चा है जो 6 बजे अपने आप जाग जाता? हाथ खड़ा करो। सॉरी, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जोर जोर से हिलाती हो, जाओ भाई जल्दी कर स्कूल जा। पूरी एक बार तालियां 5 बजे वाले के लिए तालियां जोरदार। मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लगेगा ये जब 2 बच्चे कर सकते हैं, 2 भाई बहन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकती? महात्मा जी ने कहानी सुनाई, उनको एक कथा सुनाई बड़ी अच्छी, 2 बच्चों के बारे में। वो 2 बच्चे हैं, वो सुबह 6 बजे अपने आप जागते हैं। सुबह उठकर किसको प्रणाम करते हैं? माता पिता को, बाद में पहले धरती माता को। ऐसे करके धरती माता को प्रणाम करते हैं। धरती माता के कितने उपकार हैं हम पर। तो ये हमें भोजन भी देती है, इस पर हम खेलते भी हैं, और इसी से ही सारी हमारे खाने पीने के पदार्थ निकलते हैं। उसके बाद वो दोनों बच्चे क्या करते हैं? माता ने बताया, माता पिता को प्रणाम करते हैं, दादा दादी को प्रणाम करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। फिर वो बिना जिद किए, बिना किसी बात ने, जैसे दैनिक क्रिया करते हैं ना, वॉशरूम जाते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं। और उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं? दोनों महात्मा जी ने बताया, भगवान का जो मंदिर होता है ना हमारे घरों में, उसमें बैठकर क्या करते हैं? 5 मिनट के लिए भगवान के आगे पूजा प्रार्थना। भगवान से क्या कहते हैं? मेरा आज का दिन शुभ हो। आज का दिन मैं सारे काम कैसे करूँगा? अच्छे अच्छे। सारे कार्य मेरे कैसे होंगे? बहुत अच्छे अच्छे। रोज वो 2 महात्मा जी कहानी सुना रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि 2 बच्चे हैं, सुबह अपने आप बिना कहे जागते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं? भोजन वो
पूजा करने के बाद नाश्ते की टेबल पर वहाँ उनकी मम्मी उनके लिए क्या ले रहा, आपकी मम्मी क्या क्या बनाती है सुबह टेबल पर आपके लिए नाश्ते में? एक तो दूध होता होगा जरूर, कोई कोई बच्चे परोठे भी खाते हैं, कोई बच्चे बिस्कुट भी खाते हैं, कोई बच्चे रसमलाई भी खाते हैं। रसमलाई कौन कौन खाता है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे सारी एक बार ताली बजा दो रसमलाई के लिए। बच्चों ध्यान से सुनना, कई बार एक छोटी सी कहानी हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ले आती है। दो बच्चे, उन्होंने महात्मा जी कहानी, मतलब वो किसी बच्चों की कहानी बता रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाश्ता किया उन्होंने, उसके बाद अपने स्कूल की जो बस या वैन आती है उसमें वो मम्मी उनको या पापा छोड़ने गए। उसके बाद वो स्कूल आ गए। स्कूल आकर वो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ? जो स्कूल क्या होता है आपका? विद्या का मंदिर। विद्या का स्कूल के गेट पर आकर जब अपनी वैन से उतरते हैं, क्लास में आने लगते हैं, तो वो दोनों बच्चे क्या करते हैं? अपने क्लासरूम को प्रणाम करते हैं। आप सब करते हो? मंदिर है ना आपका ही, यहाँ हम क्या लेने आते हैं? विद्या ग्रहण करने आते हैं। हम आपके माता पिता जो आपको बहुत प्यार करते हैं, किस किस के मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं? अपने अपना हाथ खड़ा करो। सबको ही करते हैं। अरे वाह, अपने मम्मी पापा के लिए तालियां बजा दो। आपके मम्मी पापा आपको स्कूल में किस लिए भेजते हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर आप क्या बनोगे? जीवन में आगे बढ़ोगे, जीवन में तरक्की करोगे। प्रत्येक के माता पिता क्या चाहते हैं दीपक जी? कि हमारा बच्चा हमसे बहुत आगे बढ़े। वो सोचते हैं कि मैं जितना बड़ा हूँ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से बहुत तरक्की करे। आपके माता पिता भी यही चाहते हैं आपसे। अभी अच्छा को अभी बताना, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप सभी से। मुझे बताना, जब भी आप अपनी क्लास में टॉप आते हो, 90% नंबर आते हैं किसी गेम में, अभी ओजस्वी अभी कुछ दिन पहले इसको कौन से गेम में सेकंड आया था रेस में, इसने घर आके सर्टिफिकेट दिया, अपना मेडल दिखाया। हम सभी ने क्या कहा इसको? कितना प्यार किया वो पता आपको? इतना सारा प्यार किया। जिस समय आप भी अपने परिवार में अच्छी नया गेम करके आते हो, यहाँ से स्कूल से जाते हो, जिस समय भी आप गेम करके जाते हो तो क्या करते हैं आपके मम्मी पापा आपको? इतना सारा। और क्या कहते हैं? मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा तो बहुत। इसलिए आपका अब क्या बनता है स्कूल में? आप आगे पढ़ने के लिए अब आपका क्या काम बनता है बताओ? यहाँ पर आकर मैडम की बात को, अपनी जो मैडम आपको जो बता रही हैं क्लासरूम में बोर्ड पर समझा रही हैं या कुछ और बता रही हैं, उसको पूरे ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। इसका क्या परिणाम होगा? आपके रिजल्ट कैसे आएंगे? और आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे? हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अब सुनो मेरी कहानी, तो बीच में रहेगी, तुमसे बातचीत करने लगे, मेरे को भी पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो उनकी कहानी क्या चल रही है? महात्मा जी की दो बच्चे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, स्कूल जाते हैं और सारी बात को ध्यान से सुनते हैं, और उसके क्या रिजल्ट होता है कि अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करते हैं। अब वो स्कूल से वापस आ गए, 2:30-3 बजे छुट्टी होती है ना आपकी। अब 3 बजे छुट्टी होने के बाद वो दो बच्चे क्या करते हैं? अपने घर जाते हैं। सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, क्योंकि कल या तो सुबह पहन के आनी है, अगर मैली होगी तो मम्मी वो धो देती हैं। तो घर जाकर वो बच्चे क्या करते हैं? दोनों प्यारे प्यारे बच्चे अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, फिर अपने मम्मी के साथ बैठकर आराम से जो भी मम्मी ने उनके लिए कुछ बनाया होता है ना। अच्छा, जब लंच में आप जाते हैं उसके बाद आपकी मम्मी क्या क्या खिलाती है मुझे बताओगे एक बार? बोलो। और आपकी सब्जी और लड्डू भी। एक बार अपनी मम्मी के लिए ताली बजा दो। आपकी मम्मी का खिलाती है आपको? बताओ। तो महात्मा जी बता रहे हैं कि उसके बाद वो बच्चे, मम्मी पापा, उसके बाद बच्चे वो थोड़ी देर के लिए टीवी भी देखते हैं। कोई बढ़िया सा कार्यक्रम मम्मी लगा देती है, चाहे कोई कार्टून का हो, कोई और हो, हंसी मजाक हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन कौन देखता है? और उसमें सबसे बच्चा कौन अच्छा लगता है आपको? टट्टू और गोगी और कोलू और सोनू और पिग्गू। अच्छा, 5 बच्चे कैसे रहते हैं वो आपस में? प्यार से। क्या कहते हैं उनकी जो गेट टुगेदर, उसको क्या कहते हैं? टप्पू सेना। और टप्पू सेना कैसे काम करती है? हमेशा अच्छे अच्छे
टप्पू सेना के लिए तालियां बजा दो। अब वो बच्चे जो है अपनी बात उन्होंने अपना, आप सभी भी ऐसा करते हो ना, घर जाकर मम्मी के साथ बैठकर दोपहर का भोजन करते हो, उसके बाद टीवी देखते हो लेटकर आराम से बेड पर या चेयर पर बैठ के देखते हो ना। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, थोड़ा आराम करने के बाद शाम को 5 बजे आप क्या करते हो, अपना स्कूल का बताया हुआ होमवर्क, तो स्कूल में मैडम ने कुछ काम कराए होते हैं ना, जिसको आपने दोबारा से अपनी कॉपी बुक पर नोट करना होता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसके अपने काम को अपनी कॉपी पर नोट करते हो। उसके बाद शाम को 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा आपको या तो पास में कोई पार्क होता है या फिर घर में कोई खुली जगह होती है या घर के सामने कोई चौक होता है, वहाँ गली के सारे बच्चे आते हैं, वहाँ मिलकर आप क्या करते हो, जय बोलो एक बार जल्दी से, जय। वहाँ पर हम मस्ती करते हो। फिर उसके बाद रात के 8 बजे अब आप क्या करते हो, दोबारा से रात का आपका भोजन आ जाता है, बढ़िया बढ़िया मम्मी देसी घी लगाकर फुलके लेकर आती है आपके लिए, 1-2 सब्जियां भी होती है ना, कई बार सलाद भी होता है। सैलेड कौन कौन खाता है, सलाद और सॉरी बहुत से फल फ्रूट भी खाते हो ना। उसके बाद लास्ट बात बता के मैं इस कहानी को आपको बताऊंगा कि इस कहानी बताने का मेरा मकसद क्या था आपको। लास्ट बात यह है कि रात को सोते समय दोनों मम्मी पापा, दोनों बच्चे जो हैं भाई बहन हैं, वो अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, नमस्ते, रात को कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे वो जेठालाल क्या बोलते हैं, जय जिनेंद्र, वो क्या बोलते हैं वहाँ पर, वो कहीं भी कोई जाता है ना काम करने, कोई इधर से चंपक लाल कहीं जाता है, वो कहीं जाता है तो आपस में क्या बोलते हैं एक दूसरे को, जय जिनेंद्र। इस तरह आप रात को क्या बोलते हैं, कोई बोलता है जय श्री राम, मम्मी नमस्ते, ऐसा करके आप अपने मम्मी पापा को नमस्ते करके अपने बेड पर सोने के लिए जाते हो। अब मैं आपको बताऊंगा मजेदार बात जो अब आपको मैं बताने आया हूँ। दोनों बच्चे जब उन्होंने पूरा दिन अपने मम्मी पापा का पूरा कहना माना, आप भी मानते हो ना अपने मम्मी पापा का पूरा कहना, अपने गुरुजनों की अपनी मैडम की बात को ध्यान से सुना, इसका क्या रिजल्ट हुआ, जब वो महात्मा ने बताया, ध्यान से सुनना, मैं नहीं कह रहा आपको, रात को जब वो बच्चे सोने के लिए गए, उनको मीठी मीठी नींद आने लगी, सोते सोते उनको एक प्यारा सा सपना आया। क्या सपना आया बताऊँ मैं आपको, बता दूँ, सुनना ध्यान से, आपको भी आ सकता है आज। अगर आप क्या करो, यहाँ कर मैडम की बात तो ध्यान से सुनो, अपनी पढ़ाई ध्यान लगा कर करो, सभी को प्रणाम करो, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, आपको भी रात को यही वाला सपना आने वाला है जो इन बच्चों को आया है। कल मुझे बताया इन्होंने, रात को जब वो मीठी मीठी नींद सोए, दीपक जी आप भी सुनो, आपके लिए आपकी गुड़िया को बताना घर जाकर ये सपना। रात को जब वो मीठी मीठी नींद सोए तो क्या देखा उन्होंने, रात को सपने में वो दोनों बच्चे, किसी उनको लगा कि हम है ना चलते 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 कहाँ पर आ गए, किसी बहुत से सुंदर से पार्क में, बाग में आ गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, बाग में जो पौधे लगे हुए उन पर क्या हुआ है पता है आपको, पौधों पे क्या होता है, केले होते हैं, सेब होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन वो कौन से पौधे थे, उन पर क्या था, टॉफियाँ, चॉकलेट और क्या क्या होता है, चिप्स के पैकेट। अरे वाह, और आजकल सर्दी है ना, आजकल उन्होंने देखा गोंद के लड्डू भी लगे हुए थे, गोंद के लड्डू खाते हो, मम्मी बनाती है, वो बड़े खुश हुए देखकर, वो बड़े खुश हुए। वहाँ पर एक तो परी आई और एक कोई फरिश्ता जैसा आया, ऐसे उड़ता हुआ, उसने क्या कहा, उन दोनों बच्चों को दोनों ने अपनी अपनी गोद में लिया, एक कौन है फरिश्ता और एक है परी, उन्होंने दोनों छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिया और अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर उनको ये जैसे टॉफी छोड़ कर खिलाई, ये लड्डू खिलाया, ये चिप्स का पैकेट खिलाया, बच्चे बहुत खुश हुए। थोड़ी सी और आगे गए तो और सुंदर पार्क था, वहाँ पर एक और परी आई, वो पहले से भी सुंदर थी, जो पहले थे ना, 2 फरिश्ते आए थे, एक पापा के रूप में, एक मम्मी के रूप में, यानी उनके जो मम्मी पापा थे वही फरिश्ते थे। जब उन्होंने सपने में देखा तो उनका रूप कैसा बन गया था, एकदम जैसे देवता होते हैं। असल में आपके देवता कौन है, आपके माता पिता। तो महात्मा जी ने बताया कि थोड़ा और आगे गए तो एक और सुंदर सी परी आई, वो और भी सुंदर थी, वो परी ले जाकर उनको बड़े बड़े झूले, स्लाइड, स्विमिंग पूल, उनमें उनको बच्चों को दोनों को बहुत एंजॉय कराया। और उससे आगे क्या था,
उससे आगे भगवान बैठे थे, स्वयं कृष्ण भगवान होती है ना, ऐसे करके मुरली बजा रहे थे। दोनों बच्चों को भगवान ने भी अपनी गोद में लेकर प्यार किया। अच्छा आप बताओ कि ये ऐसा क्यों? दोनों बच्चों को सपने में फरिश्ते भी मिले, देवी माता भी मिली, परी भी मिली, एक और सुंदर परी मिली। कौन कौन है ये? जो शुरू में फरिश्ता और एक परी मिली वो कौन है? वो माता पिता। कौन कहता है भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये जो सूरत है माँ बाप की, उस विधाता की पहचान है। आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं, आपके फरिश्ते हैं। और दूसरे तो उसके बाद एक और जो सुंदर सी परी थी वो कौन थी? आपकी मैडम। आपकी मैडम थी वो। आपकी मैडम जब आपको सारी बातें पढ़ाती है, सुनाती है, समझाती है, तो उससे आपका जीवन कैसा हो जाता है? खुशियों से भर जाता है। आपको लगता है कि आप अपनी ध्यान रखना, आप अपनी मैडम की हर बात को ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, तो कौन आएगा सपने में आपके पास? अरे पहले 2 परी आएंगी, फरिश्ता आएगा, उसके बाद एक और सुंदर सी परी मैडम के रूप में आएगी। और एक है ना, एक बहुत सुंदर सी बात की है कविटी ने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। यानी आपको भगवान तक पहुंचाने वाला कौन है? आपका गुरु, आपकी मैडम। आपने अपनी मैडम का पूरा सम्मान किया, उनकी बात को ध्यान से सुना, तो उसका क्या रिजल्ट आया? मैडम ने आपको कहाँ पहुंचा दिया? भगवान की गोद में। अच्छा बच्चों, आज की जो कहानी सुनी आपने, जिसमें ओजस्वी है और इसकी बड़ी बहन पूर्वांशी है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ती है। इनकी कहानी है, ये बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा का पूरा कहना मानते हैं, अपनी मैडम की बात को ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है? इनको सपने भी क्या मिलते हैं? पौधों पर टॉफियाँ, चिप्स और क्या क्या, लड्डू। तो आज से आप भी ऐसे ही करोगे ना? मम्मी पापा को प्रणाम करोगे, मैडम की बात को ध्यान से सुनोगे। उसके बाद क्या होगा? आपको सपने में कौन आएगा? आपके मम्मी पापा भगवान बन के आएंगे। ठीक है, आज से ऐसे ही करोगे आप? पक्का? प्रॉमिस? ये चलो चलो, जो मैं कह रही हूँ वो करना है आपने, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको बहुत मजा आया तो 3 बार ताली बजाएंगे बस। मैंने कितनी बार बोला था? आपने कितनी बार बजाई? फिर ये तो गलत हुआ ना? Stop. Once again. 1 2 1 2 1 2 Stop. Yes, very good. So आज हमें क्या पता लगा? सर ने हमें क्या बताया कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तभी हम बाकी सबको खुश कर पाएंगे, और खुश रहेंगे तो हमारी प्रकृति खुश रहेगी, और प्रकृति खुश रहेगी तो हमारी धरती खुश रहेगी, और सारी दुनिया खुशी से भर जाएगी, है ना? तो इसलिए जो बच्चे लड़ाई करते हैं, मुझे खबर मिलती है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे लड़ाई करते हैं, ना खुश रहते हैं ना खुश रहने देते हैं। तो लड़ाई करना कैसी बात? खुश रहना कैसी बात? सबको खुश रखना कैसी बात? तो सब अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब सर का, अपनी मधु मैडम का, अपने अरुण सर का, अपने कपूर सर का, और अपने भैया जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, सबको एक बार ताली बजा के थैंक यू बोले। मैंने अभी बजाने के लिए कहाँ बोला है? मैंने तो कहा चलो बजाकर ताली बोलते हैं, ठीक है? तो बजाएंगे कब? जब मैं बोलूंगी। और कैसे बोलेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। स्टॉप।